फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू यू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 8 अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.3 का सॉल्यूशन जानेंगे। पिछली क्लास में आपने पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्रों को ज्ञात करना सीखा था। तो एक बार हम पुनः उन सूत्र की रिवीजन कर लें। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्र। तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्र जो है वह 6 सूत्र है। उसमें पहला सूत्र है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। चौथा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और छठा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये जो 6 फॉर्मूला आपको दिया गया है ये आपको पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्र है। क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। तो इस सूत्र को ज्ञात करना आपने पिछली कक्षा में सीखा था कि पूरक कोणों से संबंधित सूत्र जो है वह कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नावली 8.3 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर थीटा लिख दिया है। यहाँ पर थीटा की जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, यानी कैपिटल ए। यहाँ थीटा भी कोण को सूचित करता है और ए भी लिखेंगे वो भी कोण को ही सूचित करता है। यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टेन ए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल सेक ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कोसेक ए। यानी आप थीटा लिखें या ए लिखें, दोनों सेम चीज है। आप कोण को थीटा से सूचित कर लें या ए से सूचित कर लें। अगर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा देते जाएंगे, ए लिखेंगे तो ए देते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित का मान निकालें। तो पहला आपका है साइन 18 डिग्री बट्टा में है कॉस 72 डिग्री, यानी इसका मान निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम ऊपर जो अंश में दिया हुआ है और नीचे जो हर में दिया हुआ है, इन दोनों में से किसी एक को पूरक कोण के रूप में आप कन्वर्ट कर लेंगे। यानी 90 डिग्री में से माइनस करके आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे। यानी दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को। अब यहाँ पर हम अंश को ही तोड़ते हैं, साइन 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री।
बट्टा, अब हमने इसको पूरक कोण के रूप में तोड़ दिया, यानी 18 डिग्री का पूरक कोण जो 18 डिग्री को हम पूरक कोण के रूप में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 72 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री। अब यहाँ पर cos 72 डिग्री है तो नीचे ये cos 72 डिग्री जो का त्यों छोड़ देंगे। अब साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा के जगह पर 72 है, यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये हो जाएगा आपको कॉस 72 डिग्री। अब बट्टा में ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब ये दोनों कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है tan 26 डिग्री बट्टा में cot 64 डिग्री। ठीक इसी तरह से tan 26 डिग्री को हम या तो 90 डिग्री में से माइनस करके कन्वर्ट कर लें या cot 64 डिग्री, दोनों में से किसी एक को। यहाँ पर आपको हमने ऊपर वाले यानी अंश को कन्वर्ट किया था, यहाँ पर मैं हर को कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 26 डिग्री अब cot 64 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। देखिए 90 डिग्री में से 26 डिग्री जाएगा क्या हो जाएगा 64 डिग्री। 64 का पूरक कोण क्या होगा 26 डिग्री। 26 का पूरक कोण क्या होगा 64 डिग्री। यहाँ पर देखिए 18 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 72 डिग्री। 72 का पूरक कोण क्या होगा 18 डिग्री। यानी अंश और हर दोनों में से किसी एक को हम उसके पूरक कोण के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए यह है tan 26 डिग्री, जो का क्यों छोड़ देंगे। यहाँ है cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, थीटा के जगह पर 26 डिग्री है, तो ये आपको होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल tan थीटा होता है, ये जगह आपको tan 26 डिग्री। tan 26 डिग्री कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी का तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहां पर क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को हम पूरक कोण के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर आपको हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 को हम इस पूरक कोण के रूप में लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा 48 डिग्री, यानी ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब ये हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, यानी क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा cos 48 डिग्री। cos 48 यहाँ पर प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 आंसर। चलिए इसी का चौथा सवाल है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने साइन 42 को 90 पूरक कोण के रूप में कन्वर्ट किया था, यहाँ आपको हम पहले पद यानी कोसेक को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 31 डिग्री का पूरक कोण 59 डिग्री होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पर अगर कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री यानी कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री माइनस ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री। अब यहाँ सेक 59 डिग्री प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 आंसर। तो इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा इसी तरह से आप दोनों पद में से किसी एक पद को पूरक कोण के रूप में आप कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कन्वर्ट करने के बाद उसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वही इन प्रश्नों का आंसर हो जाएगा। तो इस आधार से आप पहला में जो 4 क्वेश्चन दिया गया है हमने बता दिया है, इसको आप अच्छी तरह से अभ्यास करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। LHS बराबर LHS में दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए tan 48 डिग्री, 48 का पूरा कोण क्या होता है 42 डिग्री, तो tan 48 को 42 को हम एक साथ लिख लेंगे। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। फिर देखिए tan 23 डिग्री है, तो 23 डिग्री का पूरा कोण 67 डिग्री होता है, तो हम tan 23 डिग्री को और tan 67 डिग्री को एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए tan 48 और tan 42 है, दोनों में से किसी एक को हम पूरा कोण के रूप में लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये हो गया आपको tan 48 डिग्री, ये tan 42 है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 का पूरा कोण क्या होता है 48 डिग्री। फिर ये है tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, तो tan 67 डिग्री का पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपको tan 48 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री माइनस cot थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cot 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cot 23 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 48 डिग्री गुने, तो ये हो गया आपको tan 48 डिग्री, cot 48 को लिख सकते हैं क्या 1/tan 48 डिग्री इंटू ये है tan 23 डिग्री, cot 23 को लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री। देखिए एक फॉर्मूला और है, आप उसको याद रखिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। इस आधार पर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, क्योंकि यहाँ इंटू में cot है, तेरह के बट्टा में हो जाएगा। तीसरा सूत्र cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं, cot 48 को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 48। यहाँ cot 23 डिग्री है, 1/tan 23 डिग्री, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। अब देखिए 1 में RHS में 1 है, इक्वल हो जाएगा RHS प्रूव्ड। ये आपका हो गया दूसरा का पहला का सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरा का दूसरा है, दिखाइए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। तो इसका हम सत्यापन कैसे करेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में क्या है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पर, यहाँ cos 38 और cos 52 है, किसी एक को पूरक कोण के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, या एक को नहीं, इसमें से दोनों पद को हम एक साथ कन्वर्ट कर लेते हैं पूरक कोण में। cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। cos 52 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। इधर हो जाएगा माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यानी हमने यहाँ पर जो ये माइनस से पहले वाला जो पद दिया हुआ है, इस दोनों को हमने, यानी cos 38 और cos 52 दोनों को हमने पूरक कोण के रूप में कन्वर्ट कर लिया। cos 38 डिग्री, 38 का पूरक कोण क्या होता है 52 डिग्री, यानी cos 38 को हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। cos 52 डिग्री, 52 का पूरक कोण क्या होता है 38 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। इस दोनों को, यानी साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री को जो कहते हो छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये जगह साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा आपको साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 38 डिग्री, यानी ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री, माइनस हो जाएगा ये साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको हम इस रूप में इसको सजा लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, माइनस हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री या साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसमें कोई फर्क नहीं है। कैसे नहीं है? तो जैसे 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6 होता है। तो दो पदों का गुणनफल जो है वो सेम होता है, इसलिए पद को हम दोनों को उलट के भी लिख देंगे तो उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, अब माइनस है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये टर्म जो है वो प्लस में है, ये टर्म जो है माइनस में है, ये दोनों क्या जाएगा कट जाएगा, यानी क्या जाएगा 0। RHS में क्या था 0, हमें 0 प्रूव कर रहा था, तो RHS में आ गया 0, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, अच्छी तरह से आप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसको, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ आपको, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, या tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब हम LHS और RHS दोनों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए cot है, यहाँ पर क्या है cot है, और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 2a है, यहाँ a माइनस 18 डिग्री है। तो आपको ये cot दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कोण का मान दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस 2a, वह a माइनस 18 डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों तरफ ये cot क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस 2a जो है वह बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री को। या इसको हम क्या लिखेंगे, या 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या होगा a माइनस 18 डिग्री। आप यहाँ पर cot को काटेंगे नहीं, अगर आप काटते हैं तो ये गलत तरीका हो गया। सीधे इसको क्या कर देना है, दोनों को हटा देना है, क्योंकि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ये एंगल और ये एंगल, यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये पद और ये पद बराबर है तो कोण के स्थान पर जो लिखा हुआ है वो भी पद क्या हो जाएगा, बराबर होगा।
या 90 डिग्री माइनस 2a। अब हम क्या करेंगे, सजातीय पद को एक साथ करेंगे, तो माइनस 2a, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा a, इधर है माइनस 18 डिग्री और 90 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा तो RHS में जाकर तो माइनस हो जाएगा, या माइनस 2a माइनस a माइनस 3a इक्वल माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी ये हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। माइनस माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा, या a इक्वल कितना हो जाएगा 108 डिग्री बट्टा 3। अब इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा आपको 3 तिया 9 3 छाका 18, यानी a बराबर हो जाएगा आपको 36 डिग्री। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। tan A बराबर cot B दिया हुआ, तो सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो दिया है tan A बराबर cot B, या अब tan A या cot B को इस पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हम किसी एक को बदल देंगे। अब यहां पर जैसे tan A है तो हम LHS वाले पद को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और RHS को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो cot B को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस बी, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा cot b के बराबर हो जाएगा। अब फिर अब हम दोनों तरफ तुलना करते हैं। यहाँ देखिए tan A है, यहाँ tan 90 डिग्री माइनस बी है, यहाँ tan दोनों सेम है, और यहाँ a यहाँ 90 डिग्री माइनस बी। जब ये पद और ये पद सेम है, tan सेम है, यहाँ पर कोण a है, यहाँ 90 डिग्री माइनस बी है, तो a जो है वह 90 डिग्री माइनस बी के बराबर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, या इस b को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, a माइनस बी है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही आपका हो गया प्रूफ, यानी जब tan A बराबर cot B होगा तो a प्लस बी बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ये भी सवाल आपको बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से आप सीखने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये 3 सवाल ऐसा है जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आप ये 3, 4, 5, 6 इस सवाल को खूब अच्छी तरह से आप सीख लें। वैसे परीक्षा में किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए बोर्ड जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से जो होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिसको परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावनाएं होती है। उसी प्रबल संभावनाएं वाले क्वेश्चन में जो है आपको 3, 4, 5 और 6 आ जाता है। तो हमने 3 और 4 का सॉल्यूशन तो आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, और मान किसका निकालना है, a का मान निकालना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, sec 4a को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a। क्यों,
क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। और यहाँ पर आपको कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों पक्ष को हम तुलना करेंगे, एलएचएस और आरएचएस का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या देखते हैं, कोसेक है, यहाँ भी क्या है, कोसेक है, तो दोनों सेम पद है। और यहाँ पर कोण के जगह पर है 90 डिग्री माइनस 4a, यहाँ पर क्या है a माइनस 20 डिग्री। तो चूंकि ये कोसेक और कोसेक सेम है, इसलिए 90 डिग्री माइनस 4a जो होगा वह इक्वल किसका होगा, a माइनस 20 डिग्री का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। अब सजातीय पद को एक साथ करेंगे, यानी a वाले को एक साथ करेंगे और ये डिग्री वाले जो है उसको एक साथ कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस 4a, a को बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा। इधर माइनस 20 डिग्री है, 90 डिग्री दाईं तरफ जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। माइनस 4a माइनस a यानी ये हो जाएगा माइनस 5a इक्वल माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी माइनस 110 डिग्री। माइनस माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री बट्टे 5 से काटेंगे 22 5 110 यानी a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाय 2। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं इसका सत्यापन कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2 कैसे होता है। ये भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका सत्यापन देखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अर्थात a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या यहाँ पर देखिए एलएचएस में b प्लस सी है, तो b प्लस सी को हम बाईं तरफ रख लेते हैं। b प्लस सी इक्वल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस a। अब हम दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं तो b प्लस सी बाई 2 ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a बाई 2। या b प्लस सी बाई 2 इक्वल 180 माइनस a बाई 2 को क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई 2। 2 से 180 में भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, a में 2 से भाग करेंगे तो a बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है साइन लगा देंगे। दोनों तरफ साइन लगाने पर दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। या साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन 90 माइनस ए बाई 2। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर ए बाई 2 है तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा कॉस ए बाई 2। और यही प्रूव करना था आपको। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल क्या जाएगा, कॉस ए बाई 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सत्यापन। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये कॉस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री जो है, इस 67 डिग्री और 75 डिग्री को हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री के
बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमको 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना है। तो 0 और 45 डिग्री के बीच में कैसे आएगा, इस 67 डिग्री और 75 डिग्री जो है इसको पूरक कोण के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी साइन 67 डिग्री को पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो 67 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा आपको 23 डिग्री, क्योंकि 67 और प्लस 23 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है। तो 7 3 10 6 2 8 1 9, तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो 75 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 75 प्लस 15, तो 75 15 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा आपको साइन 15 डिग्री। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। तो ये आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि यही साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री जो है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पूरक कोण के रूप में कन्वर्ट होकर क्या आ गया साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। यहाँ पर देखिए थीटा का जो मान है 15 डिग्री है, यहाँ पर कितना है 23 डिग्री है, जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार आप साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका साइन 15 डिग्री प्लस कोस 23 डिग्री जो है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री का 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। इस प्रकार ये इसका आपका सॉल्यूशन हुआ। यानी अभी आपने प्रश्नावली 8 में पूछे गए कुल 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्नावली आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में इन प्रश्नावली से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने तीनों प्रश्न में वीवीआई लगा दिया है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख जाएंगे, ताकि बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप बिना किसी परेशानी का सॉल्व कर सकें। इसी के साथ प्रश्नावली 8.3 आपका समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।